शुभम फिल्म के बैनर तले बन रही भोजपुरी फिल्म जय मां छिन्नमस्तिका रजरप्पा वाली का भव्य मुहूर्त चितरपुर के सोड गांव में गणपति वंदना कर किया गया। इससे पूर्व फिल्म के निर्माता शैलेंद्र कुमार सिंह, निर्देशक विष्णु शंकर बेलू सहित भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के नामचीन कलाकारों ने मां भगवती के चरणों में मत्था टेका। इस दौरान निर्देशक विष्णु शंकर बेलू ने बताया कि यह भक्ति प्रधान फिल्म है। इस फिल्म की पूरी शूटिंग रजरप्पा के आसपास के सुंदर और मनोरम वादियों में की जाएगी। फिल्म में मुख्य भूमिका में राहुल सिंह, अंजना सिंह, रोहित सिंह मचरू, जे नीलम, सूर्य द्विवेदी, उमाकांत राय, संजीव मिश्रा, श्वेता सिंह सहित कई नामचीन कलाकार अपने अभिनय का जौहर दिखाएंगे। न्यूज़ इंडिया 24 में आपका स्वागत है। मैं बताना चाहूँ आपको कि झारखंड ही नहीं पूरे देश में सिद्ध पीठों में अपना एक अलग महत्व और स्थान रखने वाली माँ भगवती छिन्नमस्तिका, जिनकी महिमा का पूरे जगत में डंका बजता है। और मैं बताना चाहूँगा कि इस ममतामयी और करुणामयी छिन्नमस्तिका को लेकर के कई फिल्में बनाई गई हैं और आज इसी कड़ी में हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज के जाने माने डायरेक्टर सर विष्णु शंकर बेलू सर से मैं बात करना चाहूँगा आपको कि सर बताएं आपके मन में आखिर माँ भगवती का जो महिमा है और इनका स्थान का जो महत्व है, सर आखिर कैसे ये विचार आया आपके मन में कि माँ के इस महिमा का जो है पूरे दुनिया में जो है इसको आगे ले जाना है और कैसे इसको जो है प्रदर्शित करना है, सर कैसे ये विचार आया बताइए। सबसे पहले आपके चैनल देखकर सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं हूँ विष्णु शंकर बेलू, फिल्म डायरेक्टर। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे जहाँ तक आभास है या जानकारी है कि माता छिन्नमस्तिका के ऊपर अभी तक शायद से कोई फिल्म बनी नहीं है। अगर बनी भी है तो मुझे मेरी जानकारी नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक आपके सवाल ये है कि मेरे मन में ये विचार कैसे आया, तो ये सच में एक चमत्कारिक ही कह सकते हैं। पिछले दिनों मुंबई में हमारे बहुत ही करीबी हैं जो कि इस फिल्म के निर्माता भी हैं, शैलेंद्र सिंह जी, जिनकी प्रोडक्शन हाउस है शुभम फिल्म। तो उनसे एक छोटी सी मुलाकात हमारी मुंबई आई फोकस स्टूडियो में हुई थी। फिल्मों के विषय में चर्चा हो रही थी, फिल्म बनाने की बात हो रही थी। उसी दरमियान बातों बातों में, क्योंकि मेरी थोड़ी धर्म में भी आस्था है, ईश्वर में बहुत अटूट आस्था है, और मैं जब भी कोई धार्मिक फिल्म करता हूँ तो मुझे ऐसा आभास होता है कि मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूँ, ईश्वर की पूजा कर रहा हूँ। तो बातों बातों में शैलेंद्र जी के मुँह से ये बात निकली माता छिन्नमस्तिका के बारे में। मैं उनसे बड़ा अटैच हूँ, मैं उनसे बड़ा जुड़ा रहता हूँ। और मुझे भी, मैं भी जब भी झारखंड आया अपने शूटिंग के दौरान, तो शूटिंग के दौरान तो मुझे मौका नहीं लगा, लेकिन मैं आज से करीब लगभग 20 वर्ष पहले कुछ मन्नत के तहत मैं आया था, वो दर्शन किया था। तो इनकी महिमा, तो मैं जब भी झारखंड आता था और मैं जब भी बिहार में या और भी कहीं, तो माता छिन्नमस्तिका के बारे में जब जिन्होंने भी बताया, इनकी महिमा का इतना बखान जब मैं सुनता था तो मन में विचार आता था कि कुछ तो है यहाँ पावर, कुछ तो ऐसी शक्ति है जिसके बारे में मुझे थोड़ा कहना चाहिए। लेकिन जब शैलेंद्र जी मुझे बॉम्बे में मिले, फिल्मों की बात हो रही थी, वो अपनी पर्सनल बात कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि हम इस फिल्म के विषय में बात करें, पर्सनल अपने आस्था के बारे में अपना अटैचमेंट बता रहे थे। लेकिन उनके बातों के दौरान मुझे जो अटैचमेंट था, जो मेरे दिल में बात थी, मेरे मन में भावना थी, मैंने उनके सामने देखिए हम लोग फिल्म की बातें कर रहे हैं और मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं माता छिन्नमस्तिका के ऊपर एक फिल्म प्लान करूँ, उनकी महिमा के साथ साथ एक ऐसी फिल्म बनाऊँ जिसमें माता का महिमा का बखान भी हो और एक अच्छी कहानी भी। इस तरीके से उनकी बातों से ही, शैलेंद्र जी की बातों से ही ये विचार मेरे मन में जी। जैसा कि मैं बताना चाहूँ कि माँ भगवती छिन्नमस्तिका का जो दरबार है, उसके इर्द गिर्द जो है तांत्रिक घाट, दामोदर भैरवी का जो परम पवित्र संगम स्थल और यहाँ की जो पौराणिक जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं और सुंदरता जो यहाँ प्राकृतिक ने जो बिखेर रखा है सर,
तो यहाँ के रहस्यों के बारे में, माँ भगवती का जो प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, आखिर माँ यहाँ पर कैसे स्थापित हुई, क्या ये सारी चीज़ें हमें इस कहानी में देखने को जी हाँ, बिल्कुल देखने को मिलेंगी, क्योंकि फिल्म के अंदर तो एक कहानी है ही, लेकिन जो माता की जो के विषय में जो प्रचलित कथाएँ हैं, जो माता का जो रूप है और माता की उत्पत्ति कैसे हुई, माता ने ऐसा रूप धारण क्यों किया, 10 विद्यापीठ जो यहाँ पे मंदिर है, उसका वर्णन हम लोग गीत संगीत के माध्यम से, बातों के माध्यम से और कहानी के माध्यम से हम लोग दर्शा रहे हैं और उनके रूप को भी हम लोग अपने तरीके से इस फिल्म में दिखाने की हमारी कोशिश है। हम तो मतलब ईश्वर की सामने हमारी तो कोई औकात नहीं है, यही कहूँगा। हम तो उनके बच्चे हैं, पुत्र हैं, बस मन में भाव है। और माता से आज मैं उनकी पूजा करने भी गया था मंदिर में, यही उनसे आशीर्वाद मांगा हूँ। ये माता मुझे शक्ति दे कि मैं इस फिल्म को सफलतापूर्वक बना सकूँ। तो हम लोग इस फिल्म में जो संगम है दामोदर और भैरवी जो नदी का जो संगम है, उसको भी हम लोग दर्शाएंगे, उसकी महिमा को भी बताएंगे और इतनी सुंदर यहाँ पे जो प्राकृतिक दृश्य है वो सब हम दिखाने वाले हैं। मंदिर में भी हम लोग मंदिर के प्रांगण में भी शूट करने वाले हैं। जहाँ तक हमें अनुमति है हम लोग वहाँ तक बहुत अच्छे से शूट करने वाले हैं और ईद की कथा को भी हम लोग वर्णन कर रहे हैं। जी, माता रानी की एक बहुत ही सुंदर पटकथा और बहुत ही अच्छा फिल्मांकन सर का कहना है। और लोगों के लिए सर, झारखंड की जनता या फिर हमारे भारत की जो जनता है, क्या कहेंगे सर कि माँ भगवती के आने वाली इस मूवी को जो है किस रूप में अपना आशीर्वाद दें? मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग जो, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया है कि माँ के 10 महाविद्या रूप है, उसमें से एक रूप माता का ये है छिन्नमस्तिका का, और विश्व के शक्तिपीठों में से ये स्थान जो है वो द्वितीय स्थान पे आता है। तो मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि फिल्म तो देखे ही देखे, एक बार आके माता के दर्शन जरूर कर ले। मुझे ऐसा विश्वास है कि उनका जीवन धन्य है। इस मंदिर के प्रांगण में बहुत एनर्जी है और उनको ये फील होगा मंदिर में आके। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने टीम के सारे क्रू मेंबर का, राहुल सिंह जी का और हमारी क्रू मेंबर अंजना सिंह जी, बहुत ही बड़ी स्टार है, हमारे फिल्म का हिस्सा बने। और भी हमारे फिल्म के जो कलाकार हैं, रोहित सिंह मट्टू हैं, जे नीलम जी हैं और हमारे साथ जो रामगढ़ से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट।